हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना जिहड़ा है नैक्सट आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द कॉम्पलैक्स नंबर चैप्टर चल रहा सी। नैक्सट टॉपिक अपना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्लीयर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपाने जिहड़ा है यूनिटी मतलब की हुंदा बेटा वन। आपां नूं पता है यूनिटी का मतलब की हुंदा वन। तो क्यूब रूट का मतलब हुंदा है वन की पावर जो आप 1/3 कर दें क्यूब रूट। यानी कि जो आप कर देंगे जिस तरह स्क्वेयर रूट कट देंगे तो आप अंडरूट पा दें किसी भी चीज़ का, है ना। तो क्यूब रूट तो इनू आप एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। उस तरीके नाल जो आप क्यूब रूट कटते हैं उदों उस चीज़ की पावर आप करते हैं 1/3 लिख दें। तो यूनिटी का आप कढ़ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कर रहे हैं तो मीनस 1 की पावर की बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। क्लीयर बेटा। तो आपने इत्थे की करना हुण क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कढ़ने। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनू कढ़न वास्ते तुसीं की करना है क्योंकि आप 1 की पावर 1/3 की वैल्यू कढ़नी है। इनू आप सपोज कर लवांगे इक्वल टू एक्स। क्लीयर। वी विल सपोज इट कि एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। हुण आप इहदी की है क्यूब रूट्स कढ़ने। रूट्स कढ़न वास्ते आप की करांगे क्यूब रूट्स कढ़न वास्ते आप दोनों साइड ते क्यूबिंग कर देवांगे। यानी कि दोनों साइड ते क्यूबिंग करांगे तो इधर भी 3 आ जाएगा, इधर 3/3 करांगे, 3 पावर 3 करांगे, 3/3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, कल्ला 1 रह जाएगा। यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। क्लीयर। तो 1 नूं तुसीं लैफ्ट हैंड साइड ते लिओ -1 हो जाएगा। हुण देखो बेटा ये की है तुहाडा फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किस चीज़ का बन जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये बन जाएगा। क्लीयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि इत्थे तुसीं लिख सकते हो 1 की पावर 3 लिख सकते हो। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके। तो यदा फार्मूला की होंगे बेटा देखो ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है। यदा हाँ फार्मूला होंगे इत्थे ए की जगह पर कि हुण तुहाडे कोले एक्स है तो बी की जगह पर जिहड़ा हैगा ओह 1 है। तुसीं जस्ट ए की जगह पर एक्स पुट कर देना है तो बी की जगह पर 1 पुट कर देना। तुहाडे कोले आ वैल्यू बन जाएगी एक्स माइनस 1। ए की जगह पर एक्स स्केयर प्लस ए की जगह पर एक्स तो बी की जगह पर 1 एक्स इंटू 1 1 हो एक्स हो जाएगा प्लस बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्केयर 1 ही होंगे। तो आ तुहाडे कोले की है वैल्यू बन गई। हुण जो दो टर्म्स मल्टीपल दे विच है आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। हुण जो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो मीनस की हो गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 राइट हैंड साइड पर ले गए एक्स इक्वल टू 1 यानी कि अपने को एक्स की एक वैल्यू की आ गई 1 आ गई। सैकेंड वैन एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होएगा तो देखो एक ही है हुण तुहाडे कोल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कढ़ने तुहानूं छोटियां क्लासां 'च सिखाया गया सी। एक फार्मूला सीगा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला सीगा, है ना। उहदे विच की सीगा माइनस दे बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। एक फार्मूला जिहड़ा हैगा तुहानूं करवाया गया सीगा डिस्क्रिमिनेंट कढ़न दा, तो उही फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कढ़न दा फार्मूला करवाया सी। यही फार्मूला आपां ने इत्थे की कीता गा अपलाई कर दिता गा। ओके। तो जो आप इत्थे अपलाई किया गा तो बी की जगह तो देखो क्योंकि ये जिहड़े हैगे ए बी सी की होंदी है अपने कोले इत्थे इन्हां दे कोफिशिएंट्स होंदी है तो तीनों वो की है 1 1 ही अपने कोले होर तो है ही नहीं गा। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है तो सी की वैल्यू भी 1 अपने कोले। तो वैल्यूज़ आप पुट कर देवांगे। बी की वैल्यू 1 पुट की -1 बी स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होएगा तो -4ac ए की भी 1 सी की भी 1 कल्ला -4 रह गया अपॉन 2a ए की वैल्यू फिर 1 पुट कर दी तो 2 रह गया। क्लीयर। तो अपने को की बन गया इतने प्लस माइनस साइन बेटा पा सकते हो तुसीं क्योंकि अपने को फार्मूले प्लस माइनस दोनों साइन होंगे है। तो अपने को वैल्यू की आ जाएगी देखो -3 1 - 4 की वैल्यू -3 तो तुहानूं दस्सिया सीगा जदों माइनस अंडरूट के अंदर होंदा है तो वही वैल्यू की बन जाती है आइटा बन जाती है। पिछली एक्सरसाइज दस्सिया सीगा आइटा इज इक्वल टू -1 का अंडरूट। क्लीयर। तो आपने जिहड़ा हाँ माइनस सीगा माइनस अंडरूट सीगा ओदी वैल्यू आपने आइटा लिख दी अंडरूट 3 उस तरीके। तो सैकेंड अपने को जानी कि जी एक्स की वैल्यू बन जाएगी वो की बन जाएगी प्लस तो माइनस दोनों लगे
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਸ ਹੈਂਸ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 1। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ 1। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ -1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਅੰਡੂ 3/2 ਤੇ ਥਰਡ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ -1 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆਈਟਾ ਅੰਡੂ 3/2। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ 3 ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਆਹ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 1 ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ 1 ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਵੇਅਰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੀਏ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰੂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, 2 ਐਲਸੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ -1 ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ ਅੰਡੂ 3 -1 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆਈਟਾ ਅੰਡੂ 3। ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਨਾਲ 1 ਸੌਰੀ -1 -2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ +2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 4 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, 2 × 2 4 ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a + b a - b। a ਦੀ ਵੈਲੂ -1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਈਟਾ ਅੰਡੂ 3, ਤਾਂ a + b a - b ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a² - b²। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ -1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ +1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈਟਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਈਟਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲੂ -1 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 3 × 3 ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਡੂ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਣ ਜਾਏ, 3 + 1 4 4/4 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਮੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਓਮੇਗਾ × ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 × ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ 2 + 1 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੈਲੂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਲੂ ਹੈ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲੂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 1 + ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਨੋਨ ਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਊਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਆਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਆਫ -27, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ 1/3 ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਊਬਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਊਬਿੰਗ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 3/3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 27 ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 27 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, a³ + b³ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। a + b
ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ए की वैल्यू एक्स लैनी है, बी की वैल्यू तुसी 3 लैनी है, तो वैल्यूज़ जिहड़ियां हैगियां वो पुट कर देनी है। फार्मूला बेटा याद रखना तुसी, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूले दे विच ए की वैल्यू एक्स ते बी की वैल्यू 3 पुट करके तुहाडे कोल आ वाला रिजल्ट बन जाएगा। उस तो बाद एक्स प्लस 3 या तो हुण क्योंकि दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, या तो आह 0 होएगी या आह 0 होएगी, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स की एक वैल्यू की आ गई -3 आ गई। राइट हैंड साइड पर लियावांगे तो -3 होगी। सैकेंड अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी कि इक्वल टू 0 होगी। इस ते फिर आप वही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो पिछे दसिया सी फार्मूला अप्लाई कर देवांगे आप। क्लीयर, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करके अपने को जी वैल्यू बन जाएगी वो की बन जाएगी -3 इंटू -1 प्लस √-3/2 तो -3 इंटू -1 माइनस √-3/2। देखो आ कि वैल्यू है, हम तुम ध्यान नाल देखो, ए ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्केयर की वैल्यू तो -3 ओमेगा तो -3 ओमेगा स्केयर तो एक -3 अपने को एक्स की आ वाली वैल्यू। यह कि तीनों एक्स दियाँ अपने को आह वैल्यूज़ बन गई। क्यूब रूट ऑफ -27 की हो गया अपने को -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्केयर। क्लीयर बेटा, इतों तुहानूं आउंदा ही है, मैं तुहानूं दस चुकी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना तुसी, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, फार्मूला तो मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी, उस दे अकॉर्डिंग आपां वैल्यूज़ पुट कर देवांगे। क्लीयर, ए की वैल्यू तुहाडे कोल 1 है, बी की वैल्यू 3 -3 पुट करनी है, तो सी की वैल्यू जिहड़ा हैगा 9 पुट करनी है तुसी। ओके, सैकेंड एग्जाम्पल भी आपां नूं गिवन है कि जे 1 ओमेगा स्केयर के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस वन। आ वाली इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं। ये चीज़ आपां नूं ऑलरेडी गिवन है। हुण तो ये रूट्स पता करने वास्ते आपां 8 नूं कीता राइट हैंड साइड ते ले गए, राइट हैंड साइड ते ले गए तो -8 हो जाएगा। -8 हो गया जो अपने को, तो देखो आह की है हुण अपने को -8 इधर अपने को x -1 की पावर की है क्यूब है, इधर अपने को की बन जाएगा -2 की पावर जी है। देखो यदी वैल्यू की होंगी हैगी x -1 इज इक्वल टू अपने को क्या आ जाएगी -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर, क्योंकि आपू जो है पता है 2 की पावर क्यूब होंगे है। ठीक है, माइनस बाहर आपने कढ़ लिया। ओके, माइनस अपने को बाहर रहेगा, तो x -1 का क्यूब इज इक्वल टू -2 की पावर क्यूब अपने को। देखो जिमें आपने ये कढ़िया सी ना, ये देखो की सीगा 3 की पावर अपने को की सीगा, जब 3 की पावर 3 करते हैं तो अपने को ये 27 बनता है। तो ये रूट्स अपने को की बनेंगे जब आप जनरल फॉर्म के देखिए -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्केयर। क्लीयर, तो उस तरीके नाल अपने को आ वाली चीज़ है, जो 2 की पावर क्यूब है तो वो रूट्स की बननगे अपने को -2 ओमेगा स्केयर, यानी जिन्ने की पावर बनेगी उन्ने नाल ओमेगा नूं आपां मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, रूट्स नूं मल्टीप्लाई कर देना है, तो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर, तो इधरों क्यूब जिहड़ा वो खत्म हो जाएगा। जिमें आपां एक्स की वैल्यू कढ़ते हैं, इत्थे x -1 अपने को लैफ्ट हैंड साइड पर, तो x -1 की वैल्यू अपने को आ जाएगी -1 है। इनू राइट हैंड साइड पर +1 बना के लियो, तिना दे विच प्लस कर देवांगे, तो +1 -2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये +1 किया 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्केयर। इस तरह ही अपने को जी है वैल्यूज़ कढ़ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल बेटा, थर्ड एग्जाम्पल आपां ये वैल्यू ऑलरेडी पता है कि होंगे, अपने इनू वैल्यूएट करना है। ये वैल्यू आपां पता ओमेगा होंगी है, ये वैल्यू ओमेगा स्केयर होंगी है। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी है। ठीक है, ओमेगा की पावर -8 होगी, ओमेगा स्केयर इंटू 8 इंटू 2 की बन गया 16, यानी कि -16। तो उन्हें अगे माइनस लगे आप वटे च पॉजिटिव करके लिख लिया 1/ओमेगा 8 तो 1/ओमेगा 16। क्लीयर, हुण बेटा जो भी इस तरह का सम आ जाए सॉल्व करने उन्होंने तुसी किस तरह सॉल्व करना है, तुसी ओमेगा दियां जिहड़ियां पावर्स बनाउणियां वो 3 दे टेबल वालियां बनाउणियां। ठीक है, 3 दे मल्टीपल्स बनाने तुसी ओमेगा दियां पावर्स नूं इस तरह लिखना है। हुण जिवें ओमेगा की पावर 8 है, तो ओमेगा की पावर 8 नूं आपां इस तरह डिवाइड करांगे
कि 3 ਦਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਬਣ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, क्योंकि 6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, देखो 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता, देखो 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 6 9 है ना। ਹੁਣ 8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇੰਟੂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਕੇਅਰ, ਪਾਵਰਸ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ 8 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ 6 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਮੇਗਾ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਓਮੇਗਾ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਲਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ 16 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 3 6 9 12 15 है ना। उदों बाद तो 18 आ जाता है, यानी कि 15 का आप लिख सकते हैं ओमेगा 15 16 चो 15 माइनस कितने पावर की रहेगी 1। ठीक है, तो मीनस ओमेगा 15 अड लिख लिया, तो ओमेगा अड लिख लिया आपने। हुण ओमेगा 15 जो 3 का मल्टीपल है 3 इंटू 5 तो यदी वैल्यू 1 होंगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होंगी है, यानी कि ओमेगा 15 की वैल्यू भी अपने को की आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लीयर? तो कला ओमेगा रह जाएगा 1 ओपेन ओमेगा स्केयर 1 ओपेन ओमेगा बन गया। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ओमेगा स्केयर एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। हुण इत्थे आपां दूसरा रिजल्ट यूज़ करांगे। दूसरा रिजल्ट की सीगा आपां नूं पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू की 0। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ओमेगा स्केयर, है ना। तो माइनस ओमेगा स्केयर जी है अपने इतने वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा स्केयर नाल ओमेगा स्केयर कैंसल हो जाएगा, तो -1 जो अपने को आंसर है जी। क्लीयर? इस तरह के समझ बेटा ईजी है, बहुत ईजी है सॉल्व करने, थोड़ा जिहा ध्यान नाल करना। हुण जिवें अगला सवाल भी इस तरीके नाल तुसीं सॉल्व करना है। इन्हां दोनों रिजल्ट्स नूं आ वाला रिजल्ट ते आ वाले रिजल्ट नूं यूज़ करके तुसीं सवाल सॉल्व कर सकते होंगे। हुण देखो लैफ्ट आपां ने आ वाला रिजल्ट इक्वल टू 80 -81 शो करना है, तो आप लैफ्ट हैंड साइड लैके चलो। देखो इनू पावर्स नू 4 पावर्स नू सॉल्व करांगे तो बहुत बड़ा सम बन जाएगा। आप इन्हां दोनों रिजल्ट्स नू यूज़ करके सम सॉल्व कर देवांगे। तो 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर है। देखो माइनस का तो आप कर नहीं सकते, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आप जरूर पुट कर सकते हैं। कितनी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने दसी सी माइनस ओमेगा स्केयर होंगी है, आप वैल्यू पुट करते माइनस ओमेगा स्केयर, तो माइनस दे 2 ओमेगा स्केयर माइनस माइनस यही की हो जाएगा माइनस दे 3 ओमेगा स्केयर। ठीक है, माइनस दे 3 ओमेगा स्केयर की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। क्लीयर? आ चीज़ समझ आ गई फर्स्ट पार्ट। सैकेंड दे विच देखो 4 प्लस ओमेगा 4 ओमेगा स्केयर। हुण इहनूं किवें सॉल्व करोगे, देखो आ भी 4 है, आ भी 4 है, 4 कॉमन कढ लो दोनों चों, 4 कॉमन कढ़िया तो की बन गया 1 प्लस ओमेगा स्केयर, आ वाला ओमेगा एज इट इज़ रखो। हुण 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू की होगी, जे 1 प्लस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्केयर है तो इत्थों आप 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी कढ़ सकते हैं, माइनस ओमेगा हो जाएगी। तो आपने 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू माइनस ओमेगा पुट करती। क्लीयर? माइनस दे 4 ओमेगा हो गया, ए माइनस दे 4 ओमेगा, ए प्लस दे ओमेगा, -4 ते +1 कितनी वैल्यू होगी माइनस दे 3 ओमेगा की पावर 4 जरा बाहर वाला ओमेगा। ओके, हुण इनू की करना तुसीं 4 टाइम्स कर देना। हुण 3 की पावर देखो माइनस है जरा एक चीज़ का, माइनस का आप 4 टाइम्स करांगे तो यह प्लस हो जाता है, इत्थे भी प्लस हो जाएगा। ओके, 3 की पावर 4 करांगे तो अपने को की बन जाता है 81 बन जाता है। क्लीयर? 3 नूं 4 बार मल्टीप्लाई करांगे आपां तो वैल्यू कितनी आएगी 81। ओमेगा स्केयर की पावर 4 करांगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, ओमेगा 8 हो गया। क्लीयर? सिमिलरली इत्थे भी अपने को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, ओमेगा की पावर की आ गई 4 आ गई। हुण देखो इनू फिर आप उही सॉल्व करांगे। दूसरा नैक्सट फार्मूला ओमेगा की 8 है, जिमें उपर किया सी इनू आप लिख सकते ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर लिख लिया अपने, 3 के मल्टीपल से लिख लिया। ओमी इत्थे 4 है, 4 तो घट 3 का मल्टीपल 3 है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लिया। ओमेगा 6 की वैल्यू भी 1 होंगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होंगी है, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा रह गया 81 कॉमन कर लिया। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू भी की आएगी, इत्थों ही कढ़ सकते हैं आप, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू इक्वल टू -1 हो जाएगी। यदि वैल्यू -1 पुट करती तो -81 ही अपने शो करना सी।
ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਆ ਵੀ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ XYZ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।